मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था जब मैं इसे हॉस्पिटल लेके गई थी। उस टाइम बिल्कुल ओके था, बिल्कुल ठीक था। मुझे तो अभी तक यही नहीं कि दोबारा मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक था, तो अब इसी हालत में 1.5 साल हो गया है कि मेरा बच्चा इस हालत में ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना मुझे बुला सकता है। अब इस बच्चे का जो दिमाग है वो भी नहीं चलता और बच्चे पे ये मशीन जो है ये यूज की जा रही है। इस मशीन की वजह से ही बच्चा जो है अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो नर्स हमें बच्चों की वार्ड की बजाय गायनी वार्ड में ले जाती है और वहाँ पे इसको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाती है। हालांकि पहले इस इंजेक्शन वो खुद से लगाते हैं, आपको कहते हैं कि ये किसी मेडिकल स्टोर से लेके आए? इंजेक्शन वो सारा कुछ खुद से ही लगाते हैं और उन्होंने वो अपने से इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगते साथ ही मेरे बच्चे का सांस बंद हो गया। इसकी जुबान जो है वो ऊपर लग गई है। इसकी मम्मा ने कहा ये देखे इसको, ये कैसे ऐसे नहीं रोता, देखे प्लीज आप इसको, ये ऐसे नहीं रोता। वो कहती है कि आपका पहला बच्चा है, आप बेफिक्र रहें, वो रो रहा है, उसको दर्द हो रही है इंजेक्शन की, वो ऐसे ही रहता है, आप इसको छोड़ दे। वो उसको दोबारा कहे कि इसको देखे, कहती है आप टेंशन ले, आपका पहला बच्चा है, आपको ऐसे ही लग रहा है, इसको कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद इसने इसको हिलाया बच्चे को, और बच्चे को हिलाया तो बच्चा हिला नहीं है। फिर इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये नीचे गई है, इसको लेके बच्चे को इमरजेंसी में खुद ही भाग के गई है। वहां पे डॉक्टर ने पकड़ा और इसका दिल दबाना शुरू कर दिया, इसके मुंह में एम्बो बैग लगा दिया जिससे इसको सांस आए, और इसको सांस फिर भी नहीं आई क्योंकि सबको वाज़ेह पता चल चुका था कि इसको ड्रग रिएक्शन है। लेकिन हमें आइडिया नहीं था, हमें यही था कि हो सकता है कि कल या आज ये होश में आ जाएगा, और वो हमने ऐसे ही इत्मीनान में ले रही थी। वहां पे वो कहती है मैं वेंटिलेटर का पता करके आती हूँ। वहां पे इतनी बच्चों की भीड़ में छोड़ के और खुद वहां से फरार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है और ये इनका बेटा है। ये बच्चे की उम्र जब 1.5 माह थी तो डॉक्टर और नर्स की गफलत की वजह से एक इसको इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद बच्चा किसी मर्ज में मुब्तला हो जाता है। अब इस बच्चे का जो दिमाग है वो भी नहीं चलता और बच्चे पे ये मशीन जो है ये यूज की जा रही है। इस मशीन की वजह से ही बच्चा जो है अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब 1.5 साल का बच्चा हो गया है। इनके पेरेंट्स से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बच्चे के साथ क्या मामला पेश आया है, क्या मर्ज है बच्चे को, और बच्चा जो है किस तकलीफ में मुब्तला है। वालिदैन से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बेटा जब 1.5 माह का था, आप इसको हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे? क्या मर्ज था उस टाइम पे इसको? ये इसको चेस्ट इन्फेक्शन था, हल्का सा चेस्ट इन्फेक्शन हुआ। हम इसको इंडस हॉस्पिटल सब्जादार लेके गए। वहां पे इसको एक दिन के लिए उन्होंने एडमिट कर लिया और फिर उसके अगले दिन उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप लेकिन एहतियातन एक इंजेक्शन आप लगवा लीजिएगा कल आके। तो लिहाजा हम उससे अगले दिन जाते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो हमें ऊपर भेज दिया जाता है, डॉक्टर हमें ऊपर भेज देते हैं। और कहाँ पे? ऊपर जहाँ पे बच्चों की वार्ड है, लेकिन वो नर्स हमें बच्चों की वार्ड की बजाय गायनी वार्ड में ले जाती है और वहाँ पे इसको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाती है। हालांकि पहले इस इंजेक्शन वो खुद से लगाते हैं, आपको कहते हैं कि ये किसी मेडिकल स्टोर से लेके आए? इंजेक्शन वो सारा कुछ खुद से ही लगाते हैं और उन्होंने वो अपने से इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगते साथ ही मेरे बच्चे का सांस बंद हो गया। इसकी जुबान जो है वो ऊपर लग गई है। इसकी मम्मा ने कहा ये देखे इसको, ये कैसे ऐसे नहीं रोता, देखे प्लीज आप इसको, ये ऐसे नहीं रोता। वो कहती है कि आपका पहला बच्चा है, आप बेफिक्र रहें, वो रो रहा है, उसको दर्द हो रही है इंजेक्शन की, वो ऐसे ही रहता है, आप इसको छोड़ दे, वो सो रहा है। बच्चा उस टाइम पर रोना शुरू हो गया था? बच्चा रोता रोता आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज बैठती गई, उसका कलर फुल येलो हो गया। मतलब वो इंजेक्शन उसको रिएक्शन कर रहा था और उन्होंने इस टाइम भी नहीं देखा इसको कि ये इंजेक्शन इसको रिएक्शन कर रहा है या इसको कोई और डोज लगाएं या क्या करें। फिर उसके बाद इसकी मम्मा ने उसको दोबारा कहा है कि इसको देखे, कहती है आप टेंशन ले, आपका पहला बच्चा है, आपको ऐसे ही लग रहा है, इसको कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद इसने इसको हिलाया बच्चे को, और बच्चे को हिलाया तो बच्चा हिला नहीं है। फिर इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये नीचे गई है, इसको लेके बच्चे को इमरजेंसी में खुद ही भाग के गई है। वहां पे डॉक्टर ने पकड़ा और इसका दिल दबाना शुरू कर दिया, इसके मुंह में एम्बो बैग लगा दिया जिससे इसको सांस आए, और इसको सांस फिर भी नहीं आई। फिर वो ये मेरी मिसेज वहां पे अकेली थी, वहां से ये इस बच्चे को लेके और वहां से ये इसको साथ लेके एम्बुलेंस में डाल के डॉक्टर कहती है हम इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पे ये बच्चा जो है ना आपका वेंटिलेटर पे लगेगा तो ठीक हो जाएगा। चिल्ड्रन आप ले गए, चिल्ड्रन में क्या हुआ बच्चे? चिल्ड्रन वहां पे डॉक्टर लेके गई है और अपने दोस्तों के साथ मिलके खुद ही रिपोर्ट फिल कर रही है। हालांकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले फिल करते तो वो लिखते कि ये बच्चा कहाँ से आया और क्यों आया, क्योंकि सबको वाज़ेह पता चल चुका था कि इसको ड्रग रिएक्शन है। लेकिन हमें आइडिया नहीं था, हमें यही था कि हो सकता है कि कल या आज ये होश में आ जाएगा, और वो
हमें ऐसे ही इत्मीनान में ले रही थी। वहाँ पे वो कहती है मैं वेंटिलेटर का पता करके आती हूँ, वहाँ पे इतनी बच्चों की भीड़ में छोड़ के और खुद वहाँ से फरार हो गई है। कुछ इसकी आइज भी ऊपर की जानिब हैं, तो अभी बच्चे की क्या सूरत हाल, इसके पाँव भी मुड़े हुए टेढ़े लग रहे हैं, मुझे क्या कहेंगे? बच्चा हमारा ना मरने में है ना जीने में है। ये इसी तरह से 5-5 मिनट बाद सक्शन हो रही है इसका, इसी तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं। सारी रात इसको मैं 4 बजे तक जागता हूँ, फिर उसके बाद मेरी वाइफ जागती है इस पे, और फिर मैं जॉब पे जाता हूँ। इसी तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं 1.5 साल से। मैंने अपने घर की हर चीज भेज दी है इसके इलाज के लिए, लेकिन इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पा रहा, यहाँ पे मुमकिन भी नहीं है। और चिल्ड्रन हम इस बच्चे को लेके नहीं जा सकते क्योंकि हर जगह वहाँ पे ये मशीन नहीं चल सकती। उसके बाद ये मशीन हर जगह ये नहीं चल सकती, हम इसको इसी तरह से घर में लेके चल रहे हैं। आईसीयू मरीज का, ये आईसीयू का मरीज है ये बच्चा। मुझे बताएं, ये नाक पे भी कुछ लगा है, ये क्या चीज है? ये एनजीए, इससे हम इसको फीडिंग करवाते हैं, और ये सांस की नाली है जिससे बार बार जो इसके मुंह की थूक है वो इसमें नाली में आ जाती है, जिसकी वजह से ये बार बार तड़पता है। मतलब जिस तरह से खांसी आती है हम ले सकते हैं, ये खांसी नहीं ले सकता, लेकिन इसके सांस बंद होना शुरू हो जाता है और ये इसी तरह से तड़पता रहता है हर रात। ये मशीन जो है, ये मशीन ये क्या काम है? ये मशीन इसकी, ये जो सांस की नाली में थूक जमा हो जाती है उसको निकालती है ताकि इसको सांस आ सके। कितने मिनट बाद या कितने घंटे के बाद ये मशीन दोबारा यूज करनी पड़ती है? ये मशीन हर 3-4 मिनट बाद हमें यूज करनी पड़ती है। कभी कभी हो के आधा घंटा ना यूज करें। इसको सुलाने के लिए भी हमें सारी रात बैठ के इसकी बार बार नाली साफ करनी पड़ती है ताकि ये कुछ देर के लिए सो सके, इसको थोड़ा सुकून हो। लेकिन हमारा बच्चा बहुत अजियत में है, बड़ी देर से 1.5 साल से। हमने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में केस किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा। इंडोस हॉस्पिटल वालों ने 10 बैरिस्टर्स हायर किए हुए हैं, लोगों से ज़कात के पैसे जो इकट्ठे करते हैं, इलाज के लिए इकट्ठे करते हैं, और मेरे बच्चे की आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं आप काम क्या करते हैं और इस बच्चे पे कितना अभी तक आपका एक्सपेंस आ चुका है? क्योंकि ये 1.5 माह का था, अब ये 1.5 साल का हो गया है, कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? मैंने इस पे 25 से 27 लाख अपना लगा दिया हुआ है। मेरे पे बैंक लोन है, मैं बैंक से भी डिफॉल्टर हो चुका हूँ इस बच्चे के पीछे, क्योंकि मैं इसकी तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है, बाइक बेच दी है, मोबाइल तक बेच दी है, LED घर की बेच दी है, सोना बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है। लेकिन उसके बाद अब मेरे पास इस टाइम, इस महीने इसके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं बचा कि इसको मैं अब ले जाऊं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जाने के ये काबिल नहीं है। वहां पे 7-7 दिन इसको रखना पड़ता है, लेकिन 7 दिन वहां पे ये और बीमार हो जाता है ज्यादा। ये आपका पहला बेबी था? ये हमारा पहला बच्चा था। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपकी शादी हुई, जब ये बच्चा होने वाला था, आपको आइडिया था कि आपका जो बच्चा होगा उसके साथ ये सारा वाकया पेश आएगा? हमने कहाँ आइडिया था कि हमारे बच्चे के साथ इस तरह से वाकया पेश आएगा। और तकरीबन 1.5 साल से हमारा बच्चा अजियत में है। मैं मीडिया पे नहीं आना चाह रहा था 1.5 साल से। लोग कुछ सोचते हैं कि ये पता नहीं किस लिए आ रहे हैं मीडिया पे। मैंने टारगेट पहले उनको किया है कि जिन्होंने इसको ऐसे किया है वही इनका इलाज करवाएं, चाहे यहाँ पे करवाएं चाहे बाहर करवाएं। इसकी तकलीफ इस टाइम जो इसको तकलीफ है वो दूर करे। अगर ये नॉर्मल होता तो मैं कुछ ना करता, लेकिन ये इस अभी इतनी तकलीफ में है। मैंने आज तक ऐसा बच्चा फिल्मों में भी नहीं देखा। अच्छा, लेकिन बच्चे का दिमाग अभी चलता है कि नहीं चलता? बच्चे का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, आंखें इसकी स्टिल हो गई हैं। ये इसी तरह से सोता है, इसकी आंखों में कचरा आ जाता है। जब सोता है तो बच्चा आंखें बंद करता है? नहीं, आंखें बंद नहीं करता, आंखें इसकी थोड़ी सी खुली रह जाती हैं, और इसकी वजह सारी रात इसकी आंखों में कचरा आता रहता है। सारा दिन भी आता है, वो तो हम बार बार इसकी आंखें साफ करते हैं। इसको कोई चीज काट जाए ये तड़पता है, लेकिन बता नहीं सकता कि ये क्या हो सकता है इसका क्या नहीं।